Hi Ayush, welcome on Europedia. थैंक यू सर। So Ayush, congratulations for getting selected in HPCL. थैंक यू सर। So आज मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा and I'll try to know about your background, about your journey and about HPCL interview, GT and about the written exam. So I start with your background. आप बताएं आप which part of India you are from, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया और उसके बाद की आपकी जर्नी कैसी रही? यस सर, एक्चुअली मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। फिर ओके। उसके बाद जेई क्लियर किया मैंने, फिर बीएचयू में एडमिशन लिया मैकेनिकल में। फिर उसके बाद गुड। एलएनटी में ज्वाइन किया मैंने। तो हम्म। वहाँ सही चल रहा था, तो एक साल 1 ईयर 7 मंथ्स काम किया मैंने। हम्म। तो उसके बाद फिर ईएस का लगा मेरे को कि प्रिपेयर करना चाहिए। हम्म। तो फिर मैंने छोड़ दिया एलएनटी, तो फिर मैं ईएस पे लग गया। उसके बाद सर फिर ईएस का जो अभी रिसेंटली हुआ 2024 वाला, सॉरी 25 वाला, तो हम्म। इसमें फाइनल इंटरव्यू कॉल तो नहीं आया मेरे को। तो उसके हम्म। बाद फिर मैं अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगा। हम्म। फिर तो काफ़ी पीएसयूज आती हैं, तो मैं एग्ज़ाम दिया। तो एचपीसीए मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था सर। इसके पहले जैसे मेरा था कि बस ये ऐसे ही करना है। तो एचपीसीए ओके। पहला एग्ज़ाम दिया और पहले में ही क्लियर हो गया। मतलब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आप एस्पायर कर रहे थे और फिर एचपीसीएल आया और आपने लिखा और आपका हो गया। हाँ क्योंकि सर बहुत बढ़िया। हाँ क्योंकि सर मेरा कहना है कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है और एक बहुत अच्छी जॉब भी है। तो आयुष अपना थोड़ा गेट की जर्नी के बारे में बताओ, आपने गेट वेट भी लिखा था क्या? हाँ ये सर, गेट लिखा है मैंने। उसमें मेरी AIR 108 है मैकेनिकल में। अच्छा, तो उसके बेस पे आपने कहीं एक्सप्लोरेशन नहीं किया अपॉर्चुनिटीज? एक्चुअली सर मेरा था ना कि ईएससी करना, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था, मतलब कि मैं कर लूंगा। हम्म। तो मैंने अप्लाई नहीं किया था कहीं और। अच्छा। ऐसा ये नहीं होना अच्छा। चाहिए, सब सब जगह अप्लाई करना चाहिए, अब पता चल हाँ, रहा है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि इवन गेट के थ्रू भी पीएसयूज आते हैं, ऐसे हाँ भी है, वो तो गेट अभी के तो थ्रू भी काफी है और ऑप्शन वैसे है। भी। हाँ, ऑप्शंस काफी हैं। एनटीपीसी हजार हजार रैंक के बच्चे को ले रही है। कुछ स्टूडेंट मेरे से अभी पूछ रहे हैं, अब आप जानते हैं गेट आ रहा है, फरवरी में होता है। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर गेट की तैयारी करें कि बीईएल की करें कि हम सेल की करें, अब 2-3 एग्जाम आए हुए हैं। तो आयुष आप क्या एडवाइस करोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? तो मैं तो कहूंगा कि जैसे गेट दे रहे हो तो आप दो, लेकिन सिर्फ हम्म। गेट पे ही मत रहो। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जितने महारत्न पीएसयू, इवन आईओसीएल, हम्म। मैकेनिकल के लिए नहीं है, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल, बीईएल, सब अपना सीबीटी करा रहे हैं। और सीबीटी हम्म। सर थोड़ा गेट से अलग हो जाता है, यहाँ मतलब स्पीड चाहिए आपको, और क्वेश्चंस तो आसान होते हैं। तो इसमें हम्म। मेन प्रैक्टिस मैटर करती है आपकी। सही है। थोड़ा थोड़ा अलग तो इसके लिए करना हम्म। पड़ेगा आपको। हम्म। तो सिर्फ गेट पे अगर आप रहोगे तो नहीं होगा। सही है। सो अब इसमें आप आयुष एचपीसीएल के रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताओ, अगस्त में हुआ था ये, इसके बारे हम्म। में थोड़ा सा बताओ सुनने वालों को। तो जैसे मैं ईएससी का जो प्री का पेपर होता है ना, तो मेरे को हम्म। लगा कि उसकी जो तैयारी हुई मेरी, उसने काफी हेल्प हम्म। किया मेरे को इसमें। क्योंकि प्री में ऐसे ही सिलेबस बड़ा रहता है और छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, मतलब गेट जैसे डीप नहीं आते क्वेश्चन इसमें। तो वन लाइनर हो गया, और नॉन टेक पार्ट मेरा बढ़िया था, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। मतलब इसमें देखना आपको कि सिलेबस कवरेज आपका पूरा रहे, कोई चीज छोड़नी नहीं है, मतलब बेसिक कर लेना है सबका। और ओके। उससे निकल जाता है सर, उससे हम्म। सीबीटी निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? जैसे तो पैटर्न ऐसा है कि 170 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 85 होता है आपका नॉन टेक वाला, और 85 होता है आपके कोर डिसिप्लिन से। तो हम्म। नॉन टेक वाले पार्ट में आपका एप्टीट्यूड आएगा, फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम्म। उसमें क्या है कि रीजनिंग का आप कोई जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उसकी प्रैक्टिस करते हो, ताकि स्पीड बनी रहे। तो हम्म। मैंने पेपर ऐसे अटेम्प्ट किया था कि पहले मैंने रीजनिंग वाले सब खत्म कर लिए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सोचना नहीं पड़ता। और इस बार का पेपर थोड़ा आसान भी था, तो मैकेनिकल भी इजी आया था। हम्म। तो ऐसा है। ओके। अच्छा, कुछ कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं, आपकी कट ऑफ वगैरह कैसी गई होंगी? सर कट ऑफ इस बार शायद जनरल की 107 गई है। अच्छा। और मैं वैसे एससी कैटेगरी से हूँ, तो मेरी 96 गई थी शायद, 96 पॉइंट समथिंग। और ओके। मेरे रिटर्न में थे 126.5। अच्छा। तो आप तो रिटर्न में मतलब काफी ज्यादा मार्क्स लेके कट ऑफ से ऊपर गए थे। हाँ यही होना चाहिए सर, क्योंकि 85% अगर आप हो गए फाइनल हम्म। मेडिकल तक, तो 85% तो इसी का वेटेज है। वंडरफुल। अच्छा आयुष, अब एचपीसीएल में जो लोग घबराते हैं वो ग्रुप टास्क और इंटरव्यू में तो एलिमिनेटिंग है। हाँ तो तो थोड़ा मैं सा उसके बारे में हाँ, बताओ थोड़ा। तो मैं भी काफी घबरा रहा था सर, क्योंकि जीटी मैंने लास्ट कब दी थी हम्म। मेरे को याद भी नहीं है।
वो हाँ। तो ऑब्वियसली। और कोई मेरे को लगता है कि और पीडिया को छोड़ के कोई कराता भी नहीं है। हाँ जी। तो मैंने, और एक गलती मैंने से हुई कि मैंने काफी लेट ज्वाइन किया, मतलब जैसे जब रिजल्ट आया था तो 10 10 11 दिन ही बचे थे तब ज्वाइन किया था। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप हम्म। जैसे आप देखोगे कि कट ऑफ जो है वो पता चली जाती है, और आप लोगों ने हाँ भी जी। प्रेडिक्ट कर ही दिया था कि इतना से अगर ऊपर आ रहा तो ज्वाइन कर लो। हम्म। तो आपको हम्म। पहले ही कर लेना चाहिए, अगर जैसे हम्म। आपकी प्रैक्टिस छूटी हुई है एकदम, तो जी। पहले ज्वाइन कर लो। उसके बाद फिर जैसे शुरू में तो मैं भी पहला जीटी मैंने आप ही के साथ दिया था, तो मैं तो इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया था सही से। हम्म। तो मेरे को लगा था यार कैसे होगा, लेकिन 3 4 जीटी जब आप दे लोगे तो हो जाता है, फिर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कर ही लूंगा। और वहां इतना हम्म। रक्कस नहीं होता सर, जितना जैसे योर पीडिया में काफी सब लोग बोले जा रहे हैं, हाँ हाँ, वहां प्रैक्टिस वहां नहीं करते हैं होता। सारे तो बोलते हैं वो हम। वहां पे शांति से बैठते हैं लोग, वहां पे वहां पे होता तो नहीं। सब लोग बोल भी तो नहीं पाएंगे। हाँ, तो आयुष जो आपका जीटी हुआ, अब उसके बारे में बताओ कि कितने लोग थे, कितने स्टूडेंट थे, और कितना, कौन सा टॉपिक कौन सा दिया गया था आपका, और कैसे कैसे चला था ये जीटी। ठीक है सर, तो जीटी में जैसे हमारे दिन 24 बच्चे आए थे, तो तीनों को कौन से 8। सेंटर में था आपका। लखनऊ था सर, गोमती नगर। लखनऊ में था, ओके। हम्म। तो उसमें 24 लोग थे और 8 8 का 3 ग्रुप बना दिया था हमारा। हम्म। उसके बाद फिर हर एक को जैसे जब अंदर जाते थे तो एक नंबर का टैग पकड़ा देते थे, तो आपको वो नंबर का टैग पहनना है, 1 2 पार्टिसिपेंट 1 2 3 4। फिर अंदर जाओगे तो वो पैनल रहेगा आपके सामने, तो वो बस आपको ऑब्जर्व करेगा, मतलब आपको कुछ देखना नहीं उधर। फिर एक लंबी सी शीट पकड़ा दी जाती है सर, जिसमें पूरा लिखा हुआ होता है। तो उसके लिए हमको पहले शीट पढ़ने के 2 मिनट देते हैं वो लोग। तो उसमें और एक चीज है सर, जीटी में मैंने देखा है ना कि अगर आप शीट को सही से पढ़ोगे ना तो कुछ चीजें आपको वहीं पता चल जाएंगी कि करना क्या है। मतलब उसी से सॉल्यूशन निकल जाएगा अगर सही से करो देखोगे तो आप। यस। तो हमारा टॉपिक कुछ ऐसा था सर कि एक पंप और कंप्रेसर की कंपनी है जिसने फोरकास्ट किया था कि आने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बूम आने वाला है। तो उसके लिए उसने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को काफी सारे पंप्स वगैरह बेच दिए थे, लेकिन फोरकास्ट गलत हो गया था। तो अब हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई, हमको देखना, हमको एक तो इन्वेंट्री निकालनी है ताकि होल्डिंग कॉस्ट कम हो, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझाना है भाई कि क्या गड़बड़ होगी। तो सर तो था कि स्टार्ट हुआ, फिर एक लड़के ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर सबने अपने अपने पॉइंट्स बोले। मैंने इंट्रोड्यूस तो नहीं किया था, मैं चाहता था करूं, लेकिन एक लड़के ने कर दिया। उसके बाद फिर 2 3 पॉइंट्स रखे सर मैंने, और अच्छे पॉइंट्स थे। तो फिर कंक्लूड भी मैंने कर दिया था। और वहां ऐसा हुआ था सर कि मतलब 3 ही 4 लोग बोल रहे थे और कुछ लोग बस यस यस कर रहे थे, तो उनका नहीं हुआ। और जिसने थोड़े भी अच्छे पॉइंट बोले थे उसका मतलब जीटी तो क्लियर हो गया था। 2 3 अच्छे पॉइंट भी बोले उसका भी हो गया। ओके। अच्छा, ये आयुष, आप जब आपको जीटी मिलता है तो एक पेज पे लिखा होता है, दूसरी तरफ ब्लैंक होता है, कितनी देर शुरू में मिलती है, वो थोड़ी बताएं बातें। हाँ सर, एक नोटपैड टाइप का पकड़ा दिया जाता है हमको, तो हम ओके। तो उसमें लिखते रहना पड़ता है। और मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग देखते रहते हैं वहां पे कि क्या कर हम्म। रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो। हम्म। हम्म। उसमें लिखते रहना होता है। और उसके बाद सर जब आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर सिलेक्शन होता है आपका, तो वो पूछते हैं कि आपने ये बोला था जीटी में, जैसे मेरे से पूछा था, तो शायद वो वाली कॉपी भी देखते हैं कि क्या लिखा था आपने। हम्म। तो जैसे मैंने एक पॉइंट बोला था कि सेगमेंटेशन का, तो उन्होंने पूछा था कि कस्टमर सेगमेंटेशन से आपका क्या मतलब है। हम्म। तो मतलब ये भी देखना है कि मतलब आप उस पर लिख रहे हो तो वो मेरे ख्याल से लेजिबल रहना चाहिए कि क्या लिखा है आपने उसमें। हम्म। ओके। अच्छा, और आपको जैसे जीटी स्टार्ट हुआ तो उससे पहले कितनी देर मिलती है पढ़ने के लिए। 2 मिनट मिले थे सर। 2 मिनट उससे पहले मिलते हैं। 2 ही मिनट मिलते हैं तो बहुत कम नहीं है वैसे। हाँ लेकिन यही तो सर यहाँ प्रैक्टिस काम आ जाती है ना। हाँ। अगर अच्छा, अगर फिर किसी और ने डिस्कशन में कितनी देर। हाँ। हाँ, डिस्कशन शायद हमारा 10 मिनट तक चला था। फिर वो एचआर जो थे वहाँ पे हम लोग के, तो उन्होंने बोला कि अब कंक्लूड कर दो, तो मैंने तो कंक्लूड कितने किया। लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और कितने कंक्लूड करते हैं। क्या सर? कितने लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और कितने कंक्लूड करते हैं। ऐसे ऐसे तो एक ही, मैं कंक्लूड मैंने किया था और इंट्रोड्यूस एक ही लड़के ने किया, तो एक ही करते हैं। हम्म। जैसे हम्म। हमारे में सर क्या हुआ था ना, हमारी जीटी में कि एक लड़की थी वो कुछ नहीं बोल पाई थी। तो हम्म। वो जो मेंबर्स थे उन्होंने खुद कहा कि अगर आप कोई पॉइंट्स नहीं बोल रहे हो तो कंक्लूड कर दो कम से कम। मतलब बड़ा हम्म। लीनियंट था, मतलब बड़े अच्छे थे मतलब वो लोग। मतलब वो आपके कंक्लूजन के बाद उसको चांस मिला कंक्लूजन का। हाँ उसने क्योंकि कुछ नहीं बोला था। हम्म। अच्छा, तो आपने जो कंक्लूजन की तो आपने पॉइंट्स जोट डाउन किए होते कुछ जो आपने बोलने थे वहां, जैसे हम हाँ बात करते वो थे। हेल्प करते, क्योंकि वही कंक्लूजन सर सबसे मतलब आसान आसान है। होता है। हाँ वो आप कर सकते, क्योंकि जो सबने बोला है आपको बस उसका हम्म। ये कर देना है, जो जो हम्म। आपने लिखा है उसको बस तो बोल आपने देना। बीच में बॉडी में कितनी बार पार्टिसिपेट किया होगा। तो मैंने 3 बार किया था सर।
हम्म। जैसे मैंने अच्छा। पहले ही सोच लिया था कि टॉपिक ऐसा है, तो हम क्या बोलते हैं, एक बार मैं बात करूंगा कि इन्वेंट्री कैसे कम करनी है, दूसरी बार बात करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ये करना है, तीसरी बार हम्म। बात करूंगा कि फोरकास्ट में क्या कर सकता है। तो मतलब पहले हम्म। पहले ही सोच लिया था कि ऐसे करना है। अच्छा आयुष, आपको क्या लगता है रीजंस ऑफ रिजेक्शन क्या है बच्चों के जो जीटी में रिजेक्ट हुए होंगे, उनका क्या रीजन एक होगा? तो है सर कि जैसे आप कुछ नए पॉइंट्स नहीं रख रहे हो। अब जैसे एक लड़के ने कहा कि हम डिस्काउंट दे देंगे, तो कुछ लड़के हम्म। बस उसी को रिपीट कर रहे थे, यस हाँ मैं एग्री करता हूँ सर। कुछ कुछ नए पॉइंट आपको रखने चाहिए। हम्म। और फिर जैसे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो मतलब आपका हो ही जाएगा। मतलब दो तीन सॉलिड पॉइंट्स भी आपने रख दिए तो हो जाएगा। और किसी को कट नहीं करना है। जैसे सर एक लड़का था, वो बार बार मतलब हर किसी से डिसएग्री कर रहा था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसका भी नहीं हुआ। तो मेरे को ये दो रीजन लगा कि मतलब हम्म। डिसएग्री नहीं करना आपको। आपको कहना है कि मतलब मेरा मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मतलब सीधे काट नहीं देना है उसको। और लैंग्वेज हम्म। का कोई बैरियर नहीं होता सर, सबने हमने हिंदी में ही दिया था। अच्छा, हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या लैंग्वेज में कोई इशू है? तो अच्छा, नहीं, हिंदी में जब आप बोल रहे हो तो क्या अंग्रेजी हिंदी मिक्स बोल सकते हैं? जैसे मैंने तो जैसे शुरू किया था अंग्रेजी में ही सर, तो फिर जैसे अच्छा। वो चेयरमैन ने देखा कि लोग फल्टर कर रहे हैं काफी, हम्म। और मतलब आ नहीं पा रहा, तो उन्होंने खुद बोला कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं। फिर सबने हिंदी चालू कर दिया, तो मैंने भी हिंदी। अच्छा, वहां पे नाम तो पता नहीं होते हैं आपको, तो आप एक दूसरे को एड्रेस कैसे करते हो? तो पार्टिसिपेंट वन जैसे नेम, जो नंबर टैग मिलता है उससे एड्रेस करते हैं कि उससे आई बोल एग्री देते हैं। विद पार्टिसिपेंट वंस पॉइंट वगैरह। हम्म। अच्छा, मैकेनिकल बैकग्राउंड के आप हैं, तो क्या उस दिन सब मैकेनिकल वालों का हुआ था? हाँ, मेरे दिन मैकेनिकल वालों में। हम्म। तो जैसे जिनको अब आपके जो कैंडिडेट गए थे, कितने उसमें जीटी में पास हुए और कितने रिजेक्ट हो गए? मतलब हमारे में सर कि 12 लोग आउट ऑफ 12, 12 लोग अच्छा, जीटी क्लियर थे, मतलब 50% एलिमिनेट हो गए सीसा। 24 में से 12 एलिमिनेट हो गए। अच्छा, फिर अब इंटरव्यू में गए, तो अब आयुष मेरे को इंटरव्यू का पूरा बताओ कि किस तरीके से चला, हाँ, सर क्या क्या इंटरव्यू पूछा? में तो सर एचआर ही है। तो कुछ हम्म। चीजें मैंने नोटिस की इंटरव्यू में। मतलब दो चीज वो मेन देखते हैं कि आप अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर की आप कहीं बुराई तो नहीं कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर हाँ। की आप कहीं बुराई तो नहीं कर रहे हो। हम्म। और फिर आप वो देखते हैं कि मतलब सच बोल रहा है कि नहीं, ऑनेस्टी। मतलब एक दो वहाँ लेडी थी शायद, साइकोलॉजिस्ट थी या कुछ, मतलब वो बस देख रहे थे, उन्होंने कुछ पूछा नहीं मेरे से। तो हम्म। मेन रिजेक्शन का कारण होता है कि आप या तो ऑनेस्ट नहीं हो, या फिर आप हम्म। प्रीवियस एम्प्लॉयर की बुराई कर रहे हो, या प्राइवेट सेक्टर की बुराई कर रहे हो। हम्म। ओके। तो आपसे टिपिकली कैसे क्वेश्चन पूछे, जैसे आप चले गए तो थोड़ा पूरा एक्सप्लेन अगर कर पाए आप, हाँ, तो कि सर जब आप मैं, गए तो उन्होंने कैसे, वहां पे एम्बियंस क्या था, कितने लोग बैठे थे, क्या डोर हाँ, खुद खुला या डोर किसी ने आपके लिए ओपन किया, और चेयर आपने कैसे किया, ये छोटी छोटी बातें थोड़ी फोकस करना। हाँ, तो पहले तो सर बिठाते हैं आपको। जैसे मेरे पहले जिसका था उसका हो रहा था, मैं बाहर बैठा हुआ था। फिर वो ओके। गया, तो एचआर ने बोला कि अब आप जाओ। तो मैं अंदर गया, मैं आई कम इन वगैरह बोला। वही पैनल होता है सर, जिसने आपका जीटी लिया ना, वही पैनल होगा, वही सारे लोग होंगे। तो फिर थोड़ा मैं नर्वस हो गया था सर। तो मेरी आदत है थोड़ा, मैं मतलब इनवॉलेंटरी जो लेग का मूवमेंट होता है ना मेरा, वो चालू हो गया था। तो चेयरमैन ने मेरे को टोक दिया कि ये जितना पैर बजाना है बजा लो, कोई बात नहीं। तो ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि कामली कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है, कोई बैरियर नहीं, कुछ नहीं है। तुम बस अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करो, कहाँ पढ़ाई किए, क्या किए, क्यों किए। फिर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया सर। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि एलएनटी क्यों छोड़ा। फिर उन्होंने मतलब वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, वो चाह रहे थे कि मैं एलएनटी की कुछ बुराई कर दूं। उन्होंने पूछा कि यार काम ज्यादा होगा, सैलरी कम थी, काफी वहां तो 16-16 घंटे काम कराते हैं, ये वो। तो मतलब आपको बुराई नहीं करनी है, बस ये याद रखना है। मतलब कंसिस्टेंटली वो मतलब चेयरमैन तो पहला 5 मिनट बस यही था कि ये क्या है, वो क्यों छोड़ दिया, ये वो प्राइवेट सेक्टर तो ये है वो है। फिर क्वेश्चन था उनका कि पब्लिक सेक्टर ही क्यों। फिर उसमें मतलब आपको ऑनेस्टली बोल देना है भाई कि मतलब पब्लिक सेक्टर ही था, मैंने ये मेरा अल्टीमेट एम था, तो मैंने ये कर दिया। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल दोगे तो वो क्रॉस क्वेश्चन फिर नहीं करेंगे आपको। और फिर उसके बाद सर जैसे एलएनटी में मैंने काम किया था, तो मेरा जैसे और लोगों का तो प्योर ही एचआर था, मेरे से थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो जैसे मैं पावर डिवीजन में था मैं, तो मेरे से पूछा था कि जैसे पावर प्लांट जब आप जाते हो तो जो स्टीम आते रहती है, जिस चीज से, उसका नाम क्या है, तो कूलिंग टावर होता है सर। फिर थोड़ा कूलिंग टावर के बारे में पूछा। फिर पूछा कि पावर प्लांट बनाते समय मतलब क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो फिर मैं बताया वही कि लैंड, वो कोल माइंस और वाटर बॉडी से क्लोजनेस वगैरह। फिर शायद पूछा था उन्होंने कि चिमनी इतनी ऊंची क्यों होती है। मतलब टेक्निकल में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ घोर टेक्निकली पूछ रहे हैं।
हम्म, फिर उन्होंने पूछा कि प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं, मतलब एलएनटी तो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसके भी हैं और एचपीसीएल के लिए भी काम करती है, तो आप मतलब क्यों छोड़ दिया? तो मतलब मैम हम्म, मतलब शुरू से ही कंसिस्टेंट था सर कि कोई बुराई नहीं करनी। मैंने बोला कि मैंने पूरा रिसर्च वगैरह बात बात करके ये किया था। फिर उन्होंने पूछा था कि एलएनटी में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, तो कुछ रिकन्सिलिएशन वगैरह का मैंने वहाँ काम किया था, अच्छा तो वो बताया मैंने। फिर हम्म, और तो सर मेन तो यही था। फिर जैसे एक बार जब वो 16 घंटे वाली बात आई कि वहाँ तो हम्म, बहुत काम करना होता है, तो मैंने मतलब जोश जोश में बोल दिया सर कि ये करियर के स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है ना। तो एक एचआर मैडम ने टोक दिया मेरे को कि नहीं 6 बजे के बाद कौन आता है, सब जबरदस्ती ही आता है। तो मतलब हम्म, मैंने नॉट कर दिया हंसते हंसते। तो ज्यादा हम्म, बुराई नहीं करनी है, वो चाहेंगे कि आप कर दो बुराई, मतलब वो यही देख रहे हम्म, थे, आपको बस नहीं हम्म, करनी। गुड। उनको भी पता है क्यों आ रहे हो आप, आपको भी पता है। हम्म, और कोई पॉइंट इंटरव्यू में, मतलब उन्होंने एचपीसीएल से भी क्वेश्चन पूछे, एचपीसीएल के नहीं सर, मेरे से इंफॉर्मेशन? नहीं पूछे, मेरे से मतलब इतना अच्छा। ही। और मेरा इंटरव्यू भी काफी कम चला था सर। जैसे मेरे सेंटर पे अच्छा। जो लोग थे अमूमन उनका 30 मिनट, किसी का 40 मिनट चल रहा था, मेरे शायद 16 मिनट ही चले थे। हम्म, हाँ। तो हम्म, उन्होंने पूछा था कि हाँ, एक एक और क्वेश्चन एचआर से पूछा था कि जैसे जब जॉब छोड़ी तुमने तो मतलब फैमिली पे क्या था, कुछ प्रेशर था, ये क्या बोला उन्होंने? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी मतलब सेविंग्स मैंने कर ही ली थी वहां पे, और मेरा कोई खर्चा वर्चा एलएनटी में ज्यादा था नहीं, तो मतलब कोई हम्म, फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। और सर मेरा हम्म, गैप वैप उतना नहीं था, तो इस पे ग्रिल नहीं किया। और मैंने सुना है जैसे कुछ लोगों को गैप पे भी काफी ग्रिल किया है, जैसे हमारे सेंटर पे तो सारे वर्किंग थे, हम्म, तो हमारे में तो हम्म, वैसा नहीं था। लेकिन गैप हम्म, मतलब आप ज्यादा मत ही लो तो अच्छा है, मतलब वहां पे फिर थोड़ा सही कॉन्फिडेंस है। कम हो जाएगा आपका। सही है। और फिर उन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन है, तो फिर मैंने मतलब कॉन्फिडेंटली बोल दिया नहीं मेरा कोई क्वेश्चन। ओके। हम्म। तो आयुष, ये तो आपने सारा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ टिप्स अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो अगली बार इंटरव्यू जीटी वगैरह के लिए जाएं, तो उनको कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें। जैसे सर कि काफी लोगों का ऐसा मैंने देखा है ना कि मतलब कि भाई नंबर मेरे उतने नहीं है, 110 ही हाँ। बन रहे हैं ये वो, तो हम्म, भी मतलब मैंने तो सर ऐसा देखा कि 138 वाले तो जीटी में ही एलिमिनेट हो गए, तो हाँ, उसकी चिंता आप होते क्यों हैं। कर रहे हो? हम्म। आपको और बस अच्छे से कैरी मतलब कर। जिसका रिटर्न में ज्यादा है वो ये ना समझे हाँ। कि मेरे नंबर इतने ज्यादा हैं कि मेरे को बिना जीटी और इंटरव्यू के मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता नंबर टू, नहीं। जिसके नंबर कम है और उसको कॉल आ गई है, वो अपने 100% दे। हाँ, ऐसा ना उसके भी सोचे कि काफी साहब मेरा चांसेस। होगा नहीं होगा। और सर मतलब कि एक गलती जो मैंने की थी कि पहले तैयारी ना चालू करके, आप ऐसा मत हाँ। करोगे। आपको पता रहता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, उसका अंदाजा हम्म, आपको लग जाता है, आसपास भी है तो आप चालू कर दो भाई पहले से ही। ये सही बात है, क्योंकि क्योंकि बहुत सा रेपिटेशन से स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस तो आता है सर, ये तो देख लिया मैंने। बिल्कुल, मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं आयुष, जो आके बोलते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे आप सिलेक्ट हुए तो वो बोलते हैं कि हमारा पिछली बार भी इंटरव्यू में हम गए थे, लेकिन उस टाइम हमने बिना तैयारी के गए थे जीटी और इंटरव्यू में। तो आप समझो उसका इम्पैक्ट पड़ता है 6 महीने 1 साल का जाके। हाँ, तो आप और सर सोचो कि आपकी कॉन्फिडेंस भी तो छोटी गिरता है। हाँ, कॉन्फिडेंस गिरता है। और आप सोचो कि आप 6 महीने 1 साल पीछे चले जाते हो करियर में, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे ही कॉल इंटरव्यू के आए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मेटिकुलसली उसको तैयार करना चाहिए, सो दैट आप अपनी तरफ से 100% करके जाएं। होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसा ना हो कि सब मेरा ना हुआ। चलिए, बहुत अच्छा आयुष, आपने सारा इनपुट बहुत अच्छे तरीके से टाइम से कवर किया, और स्टूडेंट्स को आई एम वेरी श्योर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद एचपीसीएल। थैंक थैंक यू। यू।